कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th मार्च टू 20th ऑफ मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ये जरूरी नहीं है। ओके, लव मैसेजेस फॉर एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें। क्लैरिफाई करेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स, Page of Pentacles, Emperor, Six of Swords, King of Pentacles, Page of Cups, ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ब्रेकअप चल रहा है बहुत टाइम से, उसमें कुछ कम्युनिकेशन होगा। शुरू में ही आपको मैसेज रिसीव होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है और ये इंसान आपको मैसेज करेगा और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहा है। और अब बहुत दिन हो गए हैं आपसे बात किए, तो इसको आपको मनाना पड़ेगा क्योंकि आप नाराज़ हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए अपने फ्यूचर को लेके। आप काफ़ी इनसिक्योर रहेंगी और आप इससे सवाल जवाब करेंगी, आप इससे बात करेंगी 1 to 1। और एक चीज है कि आपको अब इसकी परवाह नहीं है, ये आता है तो आए, ये नहीं आता है ना आए। आपने अपने आप को एकदम प्रैक्टिकल बना लिया है और आप अपनी लाइफ में अपना काम कर रही हैं या अपना काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कोई इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, बट इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपसे बात ना करना। तो ये बहुत डेस्परेट एनर्जी में रहेंगे या रहेंगी और ये आपको मैसेज कर देंगी। कुछ भी इनके जो मन में है वो ये आपसे बात जरूर करेंगी। ठीक है, और यहाँ पे पास्ट में इनकी वजह से आपने बहुत अकेलापन झेला है। इनकी वजह से आप इनसिक्योर भी बहुत रहे हैं या रही हैं और आप इस इंसान पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हैं या करते हैं। और ये वापस से आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे तो आप इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन करने वाली हैं कि क्यों छोड़ा था मुझे, क्या रीजन था, और आगे भी ऐसा नहीं करोगे इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, आप सीधे सीधे बात करने वाले हैं कमिटमेंट की। और अगर आप सीरियस हैं इस रिलेशनशिप में तो आप मुझे फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दीजिए, जो कि ये देंगे। क्योंकि यहाँ पे लवर्स आया है तो आप दोनों का रिलेशन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे आप दोनों में सोल कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और प्यार है।
ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में भी अब ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। पहले ये कमिट नहीं करते थे। एम्परर रिवर्स आया है, पहले ये बचते थे आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने से, या जो भी रिश्ता चल रहा था उसमें आना जाना यही करते रहते थे। तो अब ये आपको देंगे क्योंकि इनकी ईगो अब डाउन हो गई है। पहले बहुत ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग बिहेवियर था बट अब नहीं है। अभी ये अपने काम पे फोकस्ड हैं और जो भी इनका काम है वो अच्छा भी चल रहा है, तो ये स्टेबल है अपनी लाइफ में। अब जाके ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। पहले ये इंसान प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं था तो कहाँ से देता कमिटमेंट, बट अभी ये मैजिशियन के तौर पे हैं। इन्होंने जो भी काम स्टार्ट किया है उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। ये आपको बहुत चाहते हैं, भगवान से काफ़ी प्रे किया है और काफ़ी हिम्मत जुटाई है आपसे बात करने के लिए, तो आपको मैसेज किया। और इन्हें पता था इन्हें डांट पड़ेगी, इन्हें पता था आप इनसे कमिटमेंट के लिए बोलेंगी, तो ये प्रिपेयर हो रहे थे आपको हाँ बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, एक डेट पे आपको ले जाएंगे या फिर आप लोग एक छोटी सी सेलिब्रेशन कर सकते हैं आपस में ही। और देखो फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इनकी तरफ से ही आपको ये कांटेक्ट करेंगे, ये अपनी तरफ से आपको मनाएंगे, ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, ये आएंगे आपके पास, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिनी यूनियन दिख रहा है, लवर्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, स्टेबिलिटी है। और आप जो है कैसी एनर्जी में रहेंगी, आप गार्डेड रहेंगी। आप इतनी जल्दी इस पे ट्रस्ट नहीं करने वाली हैं, बट जब ये सब कुछ कर देंगे ना, कमिटमेंट दे देंगे, सब बातचीत हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा, तो फिर आप भी हाँ कर देंगी। क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कमिटमेंट ये सब है। ठीक है, बाकी आपने तो सारी चीजें भगवान पे छोड़ ही दी थी। इन्होंने बहुत कुछ रियलाइज किया है, काफी टाइम से आप लोगों की बातचीत हो नहीं रही थी, बट इस बार हो जाएगी। इन 10 दिनों में ये इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं, ये पास्ट में भी जा रहे हैं। और अगर ये इन्होंने अपने आप को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, कोई भी रीजन से, फैमिली, ईगो या कोई भी रीजन था, तो वो सब बंधन ये खोल के आपसे बात करेंगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है। और यहाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा क्योंकि आप दोनों कपल ही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों एक कपल हैं, इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर के हैं, बराबर की टक्कर है। जैसे ये हैं वैसे ही आप हैं, सेम। ठीक है एरीज, तो अच्छा ही है, ये डाउन हो रहे हैं, इन्हें रियलाइजेशन है, इन्हें आपकी वैल्यू है, ये आपको चाहते भी बहुत हैं, प्यार भी करते हैं, कम्युनिकेशन है, बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेती हैं। क्योंकि अब तो ये बिल्कुल ठीक से आ रहे हैं, तो आप इन पे ट्रस्ट कर सकती हैं। ठीक है, प्रकृति भी अब चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो, तो वो हो जाना चाहिए, है ना। आप रिलक्टेंट ना रहें, गार्डेड ना रहें, इनकी बात पे भरोसा करें। जो ये प्रोमिसेस करेंगे वो ये फुलफिल ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैजिशियन आया है। अब सारे रिसोर्सेज भी हैं, तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी। पहले थी बाधाएं, पहले इस इंसान के पास रिसोर्सेस नहीं थे, पहले ये स्टेबल नहीं था, पहले इसको लगता था इस रिलेशन में फ्यूचर पोटेंशियल नहीं है, बट अभी इसको बहुत कॉन्फिडेंस है और अपने ऊपर बहुत बिलीफ है। विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है इनकी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है, तो डेस्परेट बहुत हो रहे हैं। ये आ रहे हैं आपके पास, ऐसे बारात लेके भी आ सकते हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, दिस इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके एरीज, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।